हाय फ्रेंड्स, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं कि रेलवे की जो आरपीएफ की भर्ती आई हुई है उसमें नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि आरपीएफ और कांस्टेबल इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हम देखेंगे, जिसमें पीईटी इसका हाइट कितना रहने वाला है, उसके बाद रनिंग में कितना दौड़ना है, कितना मिनट में, उसके बाद सिलेबस इसका, और जो फिजिकल पैरामीटर जो आप लोगों को मेजरमेंट के लिए रहेगा वो क्या, मेडिकल में आप लोग को क्या प्रोसेस है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी अवसर है, विशेष अवसर है, उसमें को बहुत ही छूट मिला हुआ, ठीक है। और CBT 1 में इसका सिलेबस जो क्या रहने वाला है, ये पूरा का CBT जो होगा 1 एक ही होगा, तो उसमें कितना गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये आप लोग ने नोटिस को पूरा देखा है कि जो इसका कितना पोस्ट है, टोटल 4660 पोस्ट है। ये 15 अप्रैल से इसका अप्लाई होगा और ये 14 मई तक 2024 तक अप्लाई होगा। और ये दोनों का अलग अलग आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका नोटिफिकेशन है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे इसका सब नोटिस वगैरह आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें देखा कि आप लोग ने इसमें देख लिए कि 452 वैकेंसी है और 4208 जो है वो आपका कांस्टेबल क्या है, SI का कितना है, 452 है। और इसका बेसिक सैलरी जो है वो लेवल 6 का है, तो 35,400 है और इसका 21,700 है। तो ये सब आप लोग ने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ पे बाद में इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है वैकेंसी को। एज में आप लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये सारा कुछ मैंने आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दी, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ कि PWD कैंडिडेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए जो होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट जब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाओं को जो है वो 15% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये और जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद PET होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा और नेक्स्ट आपको मेडिकल होगा, जैसा कि आप लोग को डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दोनों जो है वो अलग अलग या एक साथ इसको यहाँ पे भर सकते हैं, ये लिखा गया है, ठीक है। जो CRPF का सॉरी इसका जो है आप लोग SI का, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक ही जो एप्लीकेशन है, मात्र एक एप्लीकेशन जो SI के लिए भरना है और एक एप्लीकेशन जो है वो कांस्टेबल के लिए भरना है। और कोई भी आप लोग एक RRB के वेबसाइट से भर सकते हैं, जो कि जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में आप लोगों ने देखा है कि 3 जो आप लोगों को छूट मिला हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो 2018 में वैकेंसी कांस्टेबल का निकला हुआ था RPF का, उसमें CBT मोड जो था वो इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आप लोग को रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि पिछला बार जो 18 से 25 था, इस बार 28 कर दिया है अपर एज, तो यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए कि जब CBT एग्जामिनेशन होगा तो उसका 10 गुना जो है 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को वो PET के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आप लोगों को जो मेन चीज़ होते हैं मैं आप लोगों को वो सारे कुछ इसमें बताऊँगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पे देखिए कि वहाँ भी दे रखा था, और पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं कि 10th जो पास रहेंगे वो कांस्टेबल के लिए, और जो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर यदि हैं तो वो SI के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो वहाँ दे रखा है। उसके बाद देखिए ये पिछला बार का सीट था। ये देखिए फिजिकल मेजरमेंट मतलब PMT। तो जो PMT है फिजिकल मेजरमेंट, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि UR और OBC के लिए मेल कैंडिडेट के लिए कितना 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। और
नेक्स्ट जो ST SC के लिए है वो कम है 5 सेंटीमीटर, यानी 160 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 152 है। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो जैसे गारवालिस है, गोरखाज है, तो यहाँ पे ये सब कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे इन लोगों को छूट दिया गया है सभी कैटेगरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे 163 जो है हाइट होगा, और यहाँ महिलाओं के लिए 155 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि चेस्ट का जो माप है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, फीमेल के यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे मेल जो होगा वो OBC और UR में होगा, वो 80 रहेगा, और जो एक्सपेंड करके यानी फुला करके 5 सेंटीमीटर फूलेगा, इसमें से भी 5 सेंटीमीटर फूलेगा। मिनिमम जो है वो अनएक्सपेंडेड जो होगा वो 76 होगा ST SC के लिए, और जो ये सब कैटेगरी है उन लोगों के लिए 80 यहाँ पे इसका दे रखा है। उसके बाद और जैसा कि मैंने बताया कि देखिए CBT होगा, उसके बाद PET होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PMT अभी मैंने दिखा दिया, माप वगैरह, और DV उसके बाद फिर से मेडिकल होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये सारा कुछ जैसा कि उसमें बताया कि B1 कैटेगरी जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे CBT जो होगा उसमें आप लोग यहाँ पे देखिए कि टोटल 1.5 घंटा यानी 90 मिनट रहेगा, और 120 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और मिनिमम जो है वो पास करने के लिए आपको 35% लाना अनिवार्य है, और जो ST SC के लिए है वो 30% है, ठीक है। तो ये दे रखा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, और अर्थमेटिक यानी मैथ्स का रहेगा वो 35 मार्क्स का रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का 35 रहेगा। तो इस तरीके से आपका टोटल हो जाता है 120। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिजिकल PET जो होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट जो है वो पहले आप लोगों ने देखा है। तो कांस्टेबल के लिए जो है वो 1600 मीटर दौड़ना है, और 5 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ना है, ठीक है। और अभी SI का मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि SI को है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, और कांस्टेबल का कम समय दिया गया है। यहाँ 5 मिनट 45 सेकेंड दिया गया है, और SI के 6 मिनट 15 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे SI के लिए ज़्यादा दिया हुआ है और कांस्टेबल के लिए कम दिया हुआ है। यही बात किया जाए कि लॉन्ग जंप में इसमें भी ज़्यादा दिया हुआ है कांस्टेबल का, 14 फीट जो है आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग जंप करना है, ठीक है, लॉन्ग जंप। और हाई जंप जो है वो 4 फीट हाई करना है। तो इसी तरीके से उसके बाद फीमेल के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग है, ठीक है, और वो भी 3 मिनट 40 सेकेंड में। इसका जस्ट डबल है मेल का, और फीमेल का आधा है, और 3 मिनट 40 सेकेंड में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लॉन्ग जंप है फीमेल के लिए 9 फीट है, और हाई जंप 3 फीट है। तो ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप ये देखिए, ये है SI का, SI मतलब सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। और इसका भी हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस उसी तरीके से अप्लाई इसका जो ग्रेजुएशन के लिए है। और आप लोग को मैंने बताया कि ये लेवल 6 का जॉब है, इसका बेसिक जो सैलरी है वो 35,400 है। यहाँ पे 3 साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद कैटेगरी में अलग से आप लोगों को यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये कुछ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है, एज अलग से आप लोग को बताया छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हाइट वगैरह जैसा कि कांस्टेबल का है और SI का, दोनों का हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है, वो आप लोग देखा है, तो वो आप लोग देख लीजिए। UR का जो है वो 165 है, और फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 है। उसी तरीके से चेस्ट जो है वो 80 है, और फुला करके 85 है। उसी तरीके से ST SC का 160 है सेंटीमीटर में, और 152 सेंटीमीटर है, ये फीमेल के लिए है। और जो इसका जो चेस्ट होगा वो 76.2 होगा, और यहाँ पे 81.2 जो होगा वो फुला करके होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वुमेन का यहाँ पे नहीं होगा चेस्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल का होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को बताया कि कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे एग्ज़ाम फी वगैरह आप लोग ने देख लिया शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं CBT, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CBT जो होगा वो इसका भी सेम प्रोसेस है, CBT, PET और PMT, उसके बाद DV एंड देन मेडिकल, ठीक है। उसके बाद आप लोग
इसका जो एग्ज़ाम का भी प्रोसेस है वो भी सेम है। आप लोग देखिए कि टोटल 1.5 घंटा का है, 120 क्वेश्चन है। और जैसा उसमें था जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक में 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस में 35 क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पे सेम टू सेम है। उसके बाद जो मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल के लिए है। मैंने उस टाइम भी बताया कि 6 मिनट, सॉरी देखिए 6 मिनट 30 सेकेंड है। 1600 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन 6 मिनट 30 सेकेंड। और उसमें कितना था, 5 मिनट शायद 40 सेकेंड था, ठीक है। तो ये है। उसके बाद लॉन्ग जंप उसमें 14 फीट था और एसआई में कितना है, 12 फीट है। इसमें हाई जंप उसमें 4 फीट है और इसमें 3 फीट 9 इंच है। इस तरीके से अगर महिलाओं के लिए बात किया जाए तो 800 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन 4 मिनट में। उसके बाद 9 फीट इसको लॉन्ग जंप है। उसके बाद हाई जंप जो है वो 3 फीट है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देख लिया है, ठीक है, कि सारा का सारा क्या प्रोसेस है। अब हम चलेंगे, देखिए इसमें जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि B1 कैटेगरी जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो नोटिस है वो जो ग्रुप डी का RRC यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर 2019 है, उसमें पूरा मेडिकल का कैसे कैसे कौन सा कैटेगरी में क्या क्या रहने वाला है ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो B1 कैटेगरी के लिए क्या जो फिजिकल फिट होना चाहिए वो तो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्टेंस विजन जो होगा ना, वो यहाँ पे देखिए कि 6/9 होगा या 6/12, दोनों में से दोनों चलेगा। 6/9 भी हो या 6/12 हो, विद और विदाउट ग्लासेस। मतलब आप लोग ग्लास पहन के भी या बिना ग्लास के भी 6/9 हो जाना चाहिए, या 6/12 तक अगर यदि हो तो इसमें पास है। और लेकिन यहाँ पे एक क्या है कि जो इसका चश्मा का जो पावर होगा वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये डिस्टेंस विजन के बारे में कहा गया है। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि नियर विजन जो होगा वो 0.6 होगा। मतलब नियर विजन में कोई कटौती, मतलब कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जो दोनों आँख का, एक आँख में जैसे कि अगर डिस्टेंस विजन में 6/9 है तो दूसरा में 6/12 होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें क्या किया गया, एक आँख में अगर 0.6 है तो दूसरा आँख में भी 0.6 होना चाहिए। इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद और विदाउट, मतलब ग्लास के साथ में व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है तब। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने को है कि जो मस्ट पास्ट टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोफिक विजन। तो ये सारा जो है कलर विजन, आप लोग ने मालूम है कि जो बुक रहता है उसमें अलग अलग कुछ करके लिखा रहता है, अलग अलग कलर्स में रहता है, ग्रीन में और येलो में और उसके बाद रेड में। तो ये हो गया कलर विजन। बाइनोकुलर विजन 4 ठो लाइट रहेगा, उसमें से 2 जलाएंगे, 2 नहीं जलाएंगे तो पूछेंगे कि कितना लाइट जल रहा है। इस तरीके से फिर नाइट विजन हो गया, रात में देखने की क्षमता। उसके बाद मेसोफिक विजन। तो ये सब में मस्ट पास करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो चश्मा के साथ भी आप लोगों को चलेगा, लेकिन जो है वो पावर 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोग को मैं बता दूं कि जो आप लोग जो PET होगा या फिर PMT होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, PMT हो गया, उसके बाद जो मेडिकल होगा, तो इस सब में आप लोगों को जो मार्क्स है वो कुछ नहीं मिलेगा। ये सब केवल पासिंग होता है, ठीक है। ये सब केवल क्या करना है, पास करना है। जो भी मार्क्स जो होगा वो आप लोगों को क्या है कि CBT होगा उसके अनुसार पे होगा। और उसमें 10 गुना जो है वो कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा PET के लिए। जो PET में पास करेंगे, PET होगा, PMT होगा, उसके बाद DV तन मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है और मैं आप लोगों को सारा कुछ बता दिया हूँ। और जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।